बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से जहां खान परिवार जमानत के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है, वहीं इस मामले में सियासी जंग भी बहुत तेज़ हो चली है। समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अफसर हैं, उन पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हमलावर हैं और एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ ये आया है कि एक गवाह ने ये आरोप लगाए हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील की बात हो रही थी, फिर बाद में 18 करोड़ की डील की बात हुई, जिसमें से ये कहा गया कि 8 करोड़ रुपए वानखेड़े साहब को भी देने हैं। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो बहरहाल अदालत तय करेगी। अब अंदरूनी खबर ये भी सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के उनके विभाग में ही जांच शुरू कर दी गई है। और दूसरी ओर एक और आरोप लगाया गया है और वो आरोप नवाब मलिक ने ही लगाया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि समीर वानखेड़े दलित नहीं मुस्लिम हैं और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे ये नौकरी हासिल की है। ऐसा आरोप नवाब मलिक ने लगाया है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं जिन्होंने फर्जी ज़ाती सर्टिफिकेट बनवाकर आईआरएस में नौकरी पाई। अब दूसरी ओर वानखेड़े ने भी इस मामले में जवाब दिया है और एनडीटीवी की खबर के मुताबिक वानखेड़े ने कहा है कि मेरी माँ मुस्लिम थी तो क्या वह मेरी मर्द माँ को भी इस सब में लाना चाहते हैं? मेरी ज़ात पृष्ठभूमि को सत्यापित करने के लिए वो आप या कोई भी मेरे मूल स्थान पर जा सकते हैं। ऐसा समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है। ये एनडीटीवी की खबर में सामने आया है। अब इस मामले में जो डील की बात हुई है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, लोगों की राय यह है कि हम शाहरुख खान के ना तो विरोधी हैं, ना हम उनकी हिमायत करते हैं। अगर बेटे ने गलत काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और बेटा जेल में भी है, यानी आर्यन खान जेल में भी है। लेकिन जिस तरह के इस मामले पर आरोप वानखेड़े से लेकर कुछ और लोगों पर लग रहे हैं, तो उसमें भी कितनी सच्चाई है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जो आरोप वानखेड़े पर लग रहे हैं, जो 25 करोड़ की डील, 18 करोड़ की डील की बात सामने आ रही है, जो कि कहा जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे, और दूसरी ओर जो ये आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है, तो इन सब मामलों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और लोग अफसोस जता रहे हैं कि अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो वाकई इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता कि जिन लोगों पर लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं और जो अपने आप को ईमानदारी की एक तरह से मूर्ति बताते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, और अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो फिर उनके चेहरे से नकाब ज़रूर हटना चाहिए। ऐसा लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के आप विभिन्न प्लेटफार्म पर जाइए। हालांकि इस मामले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच बारीकी से होनी चाहिए। शाहरुख खान का बेटा अगर वाकई इतना बड़ा गुनहगार है तो फिर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और फिलहाल भी वो सज़ा भुगत रहा है, वो जेल में है। उसके जहां ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का कैसे जेल में परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना वक्त गुजार रहा है, ये सबके सामने है और ख़बरों से पता चल रहा है। लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने ऐसा किया है कि जैसा कि बताया जा रहा है, तो फिर कानूनी हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लोग इसकी मांग कर रहे हैं, और शाहरुख खान ने उनको संस्कार नहीं दिए, इसकी बात भी लोग बराबर कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगे हैं, और जो एक गवाह के मुताबिक कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की डील होती है, 18 करोड़ की डील की बात होती है, 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को देना तय होता है,
उन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।